Question number 3.13 current electricity. The number density of free electrons in copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 to the power minus 3 meter cube. How long does an electron take to drift from end of the wire 3 meter long to the other end? The area of cross section of the wire 2 into 10 to the power minus 6 meter square and its carrying current 3 एम्पियर। एक वायर है, उसकी लंबाई है 3 मीटर। ओके, ये इसकी लंबाई हो गई L और इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चल रहा है, यानी ड्रिफ्ट हो रही है ऐसे। तो इसका VD का डायरेक्शन इधर, इसमें करंट इधर चलेगी। ओके, तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस P पॉइंट से Q पॉइंट जाने में कितना समय का इस्तेमाल करेगा। तो इसकी लंबाई आपको पता ही है, तो VD इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर, VD इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई T लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, T इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई VD। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट। T है ना, T इज इक्वल टू L बटे VD, इसको लिखेंगे। तो जो VD होगा, VD इज इक्वल टू L अपना रख देते हैं। अब VD यहाँ पर T इज इक्वल टू VD। तो VD क्या वैल्यू कैसे लिखेंगे, VD बराबर जैसे I बराबर लिखते हैं L A है ना, E और VD, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे वैल्यू लिखेंगे। तो VD इज इक्वल टू लिखेंगे I N A इंटू E, फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर VD बराबर लिखते हैं I और फिर क्या लिखेंगे N A और E, इसको ऊपर भेज देंगे। ये काम का फार्मूला है। पहले मैंने इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल A इंटू E और VD, ये मैं सोल्व कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। तो VD इज इक्वल टू दिस होगा, तो VD की जगह पर इसको रख देंगे। इसे VD की जगह पर रखेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, ऊपर। तो T इज इक्वल टू आएगा L आएगा, फिर यहाँ पर I इंटू N A और फिर क्या हो गया, E हो गया। L का वैल्यू कितना है बच्चों, L का वैल्यू है 3 मीटर, तो लिखेंगे 3। और I का वैल्यू कितनी है, 3, तो लिखेंगे 3। नंबर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। एरिया की वैल्यू कितनी है, तो एरिया है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और ई का वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये हो गया माइनस 19 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 8.5 फिर 2 फिर 1.6 और फिर कितना हो गया 10 टू द पावर 28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। तो ये हो गया 5 दूना 10, 8 दूना 16, 17 हो जाएगा। ये हो गया 17 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3। इतना सेकेंड वैल्यू जाएगी, ये वैल्यू किस में आएगी, सेकेंड में। ओके, अब इसको हम चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी वैल्यू ना लिखकर उसको छोटे टर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है T इज इक्वल टू 17 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। तो T इज इक्वल टू 17 1.6, यानी ऐसे लिख सकते हैं 16 कर देते हैं और इंटू कितना 100 कर देते हैं इसको, और डिवाइडेड बटे 60 इंटू 60। तो ये किस में हो जाएगा, आवर में होगा कि नहीं होगा, तो ये और ये कट जाएगा।
तो इसको ये करेंगे 3 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा या नहीं, है ना। तो ये हो गया 17 इंटू 4 डिवाइडेड बटे 9 आवर, यही आंसर होगा, जिसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, इतनी आवर आएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है अगर किसी वायर में, है ना, तो उसको 3 मीटर दूरी तय करने में इतनी आवर समय लगती है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यूज होती है वो बहुत ही कम होती है। समझ में आया। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। कह रहा है कि द अर्थ सरफेस हैज निगेटिव surface charge density of 10 to the power minus 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो दे रखा है और दिया हुआ है 10 to the power minus 9 कूलम पर मीटर का स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। फुल स्टॉप। पोटेंशियल डिफरेंस 4000 किलो वोल्ट है, 400 किलो वोल्ट, यानी आया 4 इंटू यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, इतना वोल्ट आया। V इजिकल टू फुल स्टॉप। द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर्स एंड द सरफेस रिजल्ट्स ड्यू टू द लो कंडक्टिविटी ऑफ द लोअर एटमोस्फेयर इन द करंट ओनली 1800 एम्पियर ओवर द इंटायर ग्लोब। जो I है वो 1800 एम्पियर है। इस तरह का चर्चा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लास्ट वाला जो क्वेश्चन था NCERT का, वहाँ पे किया गया था, इसी तरह की बात करते थे। इफ वेयर नो मैकेनिज्म टू सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, how much time roughly would require to neutralize the earth's surface? This never happens in the practice because there is mechanism to replenish electric charges, namely the continued thunderings and lighting of different parts of the globe. Radius of the earth R दिया हुआ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर। तो इस सवाल में भी क्या पूछा है, टाइम पूछा है, दिस इज द टाइम, है ना। तो टाइम की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, नो टाइम इज इक्वल टू होगा करेंट डिवाइडेड बटे चार्ज बटे टाइम, चार्ज बटे Q बराबर I इंटू टी होता है ना, Q बराबर आई टी होता है, तो T बराबर क्या होगा, Q बटे I हो जाएगा, इतना हो गया। यानी T इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे I। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तो नाउ Q बराबर जो होता है सिग्मा होता है Q बटे एरिया, तो सिग्मा इंटू क्या हो गया, एरिया हो गया, ओके। तो T इज इक्वल टू T की जो वैल्यूज है यहां पर पुट करेंगे ना, तो T इज इक्वल टू आप लिखेंगे सिग्मा इंटू Q डिवाइडेड बटे सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बटे करंट मैंने I। तो T सिग्मा दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 9, एरिया जो दिया हुआ है 4 पाई R का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 1800। तो T इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू R का स्क्वायर। R का स्क्वायर का मतलब हुआ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6,
4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बटे 1800। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बटे 1800। सही है। ये सेकंड में वैल्यू जाएगी, ये किस में आएगी, सेकंड में। तो आप इसको अगर सोल्व करते हैं, देखिएगा ये 2 जीरो और यहाँ पर 10 टू द पावर 12 है, ये कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर 10 हो जाएगी। ओके, और 10 टू द पावर 10 यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 9 है, तो सिर्फ एक बच जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3.14 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 और डिवाइडेड बटे कितना बचेगा, 18। ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगा कितना, 2। ठीक है ना, ये 9 और ये 2 हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं तो किससे मिल जाएगा, 9 7 63 होगा, तो 0.7 और फिर एक बच जाएगा 21। तो इसको आप लिखिएगा 20 10 इंटू 2 20 इंटू 3.14 इंटू 0.71 इंटू 6.4 सेकेंड। इतना टाइम होगा, क्या इतना टाइम होगा, ये टाइम का वैल्यू होगा। t बराबर 20 इंटू 3.14 इंटू 0.71 इंटू 6.4 सेकेंड। क्लियर। क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन को आप समझिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स हैज EMF, मतलब कि n इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स। ओके, प्रत्येक का जो EMF है, माने EMF 1, EMF 2, EMF 6 इजिकल टू क्या है, EMF है और कितना है, EMF क्या है, 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट। एंड इंटरनल जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r, वो कितना है, 0.015 ओम, इतना दिया हुआ है। आर ज्वाइंट इन सीरीज टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस, कैपिटल जो r है वो दे रखा है आपको 8.5 ओम, 8.5 ओम ऐसा लिखा हुआ है। करके व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, कह रहा है कितना करंट सप्लाई होगा, है ना, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमने जो कैलकुलेट करते थे, पहले तो नेट EMF निकालेंगे, ई नेट, क्या लिखते हैं, ई नेट। आपको बताया था ना कि n इंटू ई होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना सीरीज में अगर आता है तो n कितना है, n है आपके पास 6 है और E कितना है, E आपके पास 2 है, तो ये आ गया 12 वोल्ट आ गया, दिस इज द 12 वोल्ट। E नेट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, उसी तरह से R नेट भी निकलेगा, तो R नेट में क्या होगा, N इंटू R होगा, तो ये हो गया 6 इंटू 0 पॉइंट, है ना, 0.01 और 5, है ना, इतना वैल्यूज हो गई। तो ये जो हो गया ये 90 यानी 0.09 इतना हो गया ओम, ये आ गया वैल्यूज। क्लियर। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या कि करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालते थे आपको पता है, फार्मूला जो मैं बताता था कि फार्मूला क्या होगा, करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं। तो I इज इक्वल टू एन ई, है ना, एन आर प्लस क्या कैपिटल R
तो I इज इक्वल टू एन ई के बदले मैंने क्या लिखा है 12 लिखा है, ठीक है। और एन आर के बदले क्या लिखा है मैंने 0.09 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 0.09 अब प्लस 8.5 I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बटे कितना, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 8.5 और 9 आएगा ना, इसको सोल्व करेंगे तो यानी इसको लगभग लिख सकते हैं क्या I इज इक्वल टू 12 और डिवाइडेड बटे 8 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं सकते, इसको लिख सकते हैं उसके इतनी एम्पियर करंट हो जाएगी, इसको सोल्व करेंगे आंसर मिलेगा, दिस इज द एम्पियर आंसर, ओके। इसी में एक और बात पूछा है, ये जो सॉल्यूशन हम लोग जो कर रहे हैं वो ए पार्ट का है, कौन सा पार्ट से ये ए पार्ट। इसी में कहा है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड टर्मिनल वोल्टेज, कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज आप कई तरीके से निकालते हैं, एक तो निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं टर्मिनल वोल्टेज भी, टर्मिनल वोल्टेज भी इक्वल टू इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू कैपिटल ई माइनस एन इंटू क्या लिख सकते हैं आर, एन इंटू स्मॉल आर, ये लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं और भी इज इक्वल टू एन इंटू आई भी ना, तो इनका कैपिटल आर इंटू आई, कैपिटल आर है 8.5 इंटू 12 डिवाइडेड बटे 8.6, ये वैल्यू जाएगी। समझ में आ रहा है बात, थोड़ा सा कम आएगा, जो नेट सेल का पोटेंशियल है थोड़ा सा कम आएगा, क्लियर। अब इसी में है बी पार्ट, बी पार्ट में भी इसी तरह का बात कर रहा है। बी अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज्ड, मतलब जिसको लॉन्ग यूज करने के बाद हैज एन ईएमएफ जो हो गया 1.9 वोल्ट हो गया एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इतना। तो व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, आगे कह रहा है कि कुड द सेल ड्राइव फ्रॉम द स्टार्टिंग मोटर ऑफ द कार। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद, इसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इनका मतलब कि फॉर यूज करने का मतलब क्या हुआ, डिस्चार्जिंग हुआ ना, हुआ तो डिस्चार्जिंग हुआ, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक ही है ईएमएफ है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो ये वाला वैल्यू 0 है, तो ये होगा क्या आई मैक्स हो गया, आई मैक्स, तो ई डिवाइडेड बटे स्मॉल आर। अब यहाँ पर ई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1.9 वोल्ट दिया हुआ है, स्मॉल आर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 380 ओम, इतना वैल्यू दिया हुआ है। तो जो आई मैक्स है, आई मैक्स ओके, आई मैक्स का जो वैल्यूज है ईएमएफ 1.9 डिवाइडेड बटे 38 और 0, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या 19 डिवाइडेड बटे 3800, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, तो आई मैक्स इज इक्वल टू 1 बटे कितना 2 10 टू द पावर माइनस कितना 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इतना वैल्यू जा रहा है, बहुत कम वैल्यू आ रहा है, इसका मान जो है बहुत कम है, कितना है देखिए 5, और यही मैक्सिमम है इसका, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, तो यही मैक्सिमम हो गया -3 एम्पियर। तो क्या मिलेगा आई मैक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 5 क्या है क्या मिली एम्पियर, और ये क्या होगा आंसर।
आई मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। बात समझ रहे हैं? जो आई है मिली एम्पियर में, वो रेंज आपको आया है 5 एम्पियर। अब यहां पे जो है कि नाउ कार will not start, car will not start because amount of electric current is very low, minimum 100 ampere of current required। मिनिमम 100 जो एम्पियर का जो करंट है वो रिक्वायर्ड होती है। 100 एम्पियर से अगर कम करंट रहेगा तो ये क्या करेगा, नहीं स्टार्ट होगी, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 3.16, 2 wires of equal length, one of aluminum and the other of copper, have the same resistance, full stop। Which of the 2 wires is lighter? कौन जो वायर है वो हल्का है। Hence explain why aluminum wire are preferred for the overhead wire cables। रजिस्टिविटी देखिए, दो आपके पास वायर है, एक तो एल्युमिनियम है, दूसरा है कॉपर, दोनों की लंबाई सेम है, तो दोनों का रजिस्टेंस भी कह रहा है सेम है। रजिस्टिविटी है ये, है ना, ये रजिस्टिविटी है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये हो गया रजिस्टिविटी, और ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है और क्या दिया हुआ है, रजिस्टिविटी दी हुई है। जैसे रजिस्टिविटी और ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? अब देखो, तो सवाल ये पूछा है कि कौन भारी होगा। तो एक तो ऐसे ही आप जानते हैं कि कॉपर जो है भारी होता है एल्युमिनियम से, एक कॉमन सी बात ये हो गई। दूसरी जो बात है दूसरी बात है कि देखो रिलेटिव डेंसिटी एल्युमिनियम का ये दिया हुआ है और कॉपर का रिलेटिव डेंसिटी ये दिया हुआ है। तो जो बॉडी की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है, चाहे वो डेंसिटी हो या चाहे रिलेटिव डेंसिटी हो, कंपैरेटिवली डेंसिटी हो, तो जो इस बॉडी का जितनी ही ज़्यादा रहती है ना, उसकी वजन भी उतना ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कॉपर की ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम की कम। इसकी कम वजन होती है, इसकी वजन ज़्यादा होती है। इसीलिए एल्युमिनियम वायर को हम लोग ओवरहेड वायर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसका वजन कम है तो गिरने की संभावना भी कम होगी। इसकी वजन ज़्यादा है तो गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन हल्का है इस डेटा से। तो सबसे पहली बात कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हो क्या लिख रहा है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आर जो एल्युमिनियम है और जो आर जो है क्या है, कॉपर है, वो क्या है। तो आर एल्युमिनियम क्या है, रो एल्युमिनियम, ओके। आर बराबर रो एल बटे एरिया होती है, और एल एल्युमिनियम डिवाइडेड बटे ए एल्युमिनियम। यहाँ पर हो गया क्या, रो कॉपर, तो एल क्या है, कॉपर, डिवाइडेड बटे क्या है, ए क्या है, कॉपर है, ये और ये हो गया। तो यहाँ पर जो बात है कि रो जो एल्युमिनियम है और यहाँ पर क्या हो गया, रो कॉपर हो गया, इजिकल टू यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ए एल्युमिनियम डिवाइडेड बटे ए कॉपर, इतना मिला, ओके। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और छोटा कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि नाउ डेंसिटी बराबर होता है मास बटे क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो एम इजिकल टू क्या होगी, डेंसिटी गुणे वॉल्यूम हो जाएगी। समझिए बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि
अभी मैं फिलहाल लिखूँगा क्या यहाँ पर देखिएगा, तो डेंसिटी मास ऑफ एल्युमिनियम, तो यहाँ पर लिखना होगा डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम। ओके, यहाँ पर क्या होगा, मास इनटू कॉपर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बटे मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, क्या लिखना होगा, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर। ये समझ में आया, मास एल्युमिनियम डिवाइडेड बटे मास कॉपर इज इक्वल टू डेंसिटी एल्युमिनियम। तो डेंसिटी लिखा हूँ मैंने, रिलेटिव डेंसिटी नहीं लिखा है, याद रखना। ये जो है ये वाला, ये रिलेटिव है, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी हो या रिलेटिव डेंसिटी हो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जरा समझो क्या करते हैं। इस रिलेटिव डेंसिटी में क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेंसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर तो मैंने डेंसिटी लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी तो लिखा नहीं है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होती है डेंसिटी और डिवाइडेड बटे 1000, पहली बात। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लिख रहा हूँ डी एल्युमिनियम इंटू आर, रिलेटिव डेंसिटी है 1000, ठीक है ना, डिवाइडेड बटे डी कॉपर रिलेटिव इंटू 1000। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एल्युमिनियम इंटू एल एल्युमिनियम, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कॉपर इंटू एल कॉपर। तो ये और ये कैंसिल, ए और ये कैंसिल, है ना भाई। लेंथ सेम है, कट गया 1000 और 1000 कट गया, तो बच क्या गया, अब देखो बचा गया है, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे मास एल्युमिनियम बटे मास का है कॉपर इज इक्वल टू, क्या बच गया देखिए, डी एल्युमिनियम रिलेटिव, डी कॉपर रिलेटिव इंटू क्या है, एरिया है एल्युमिनियम, डिवाइडेड बटे एरिया है कॉपर। तो डी एल्युमिनियम रिलेटिव 2.7 और डी है कॉपर 8 पॉइंट क्या है 9, और ए है एल्युमिनियम, तो क्या वैल्यू है देखिएगा, ए एल्युमिनियम का। तो ये ए जो एल्युमिनियम है वो किसके बराबर है, रो एल्युमिनियम के बराबर है, रो एल्युमिनियम। यहाँ पर क्या है, रो कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर मिटाते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और रेशियो लेते हैं, पता चल जाएगा। रेशियो लेंगे तो मालूम होगा कि किसका क्या ज़्यादा वैल्यूज है, किसकी कम वैल्यूज है, क्लियर। तो यहाँ पर हो गया क्या, एम एल्युमिनियम और एम क्या हो गया, कॉपर, एम एल्युमिनियम और एम कॉपर, 2 पॉइंट कितना 7 डिवाइडेड बटे 8 पॉइंट क्या है 9 इंटू रो एल्युमिनियम। तो रोज एल्युमिनियम हो गया, रो एल्युमिनियम ये हो गया 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बटे 1.7 इंटू 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 8, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है आपको 2.7 इंटू क्या मिल गया 2.63 डिवाइडेड बटे 8.9 इंटू 1.72 एम एल्युमिनियम डिवाइडेड बटे एम क्या है कॉपर। अगर आप इसको 3 मानते हो, इसको भी 3 मानते हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा। इसको अगर आप 2 मानते हो और इसको मानते हो 9 तो क्या होगा 18 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा क्या, ऊपर में 9 और नीचे में लगभग 18। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज है वो लेस देन क्या है 1 है, यानी एम एल्युमिनियम
बट क्या हो गया एम कॉपर लेस देन क्या हो गया 1, तो एम जो एल्युमिनियम है लेस देन क्या हो गया एम क्या होगा कॉपर होगा। इसका मतलब है कि नाउ एल्युमिनियम वायर इज लाइटर देन कॉपर वायर। सो यहाँ पे लिखेंगे सो वेट ऑफ एल्युमिनियम लेस देन वेट ऑफ क्या कॉपर। वेट ऑफ एल्युमिनियम लेस देन क्या है वेट ऑफ कॉपर। जो कॉपर का जो वेट है वो एल्युमिनियम का वेट से क्या है ना, कॉपर का जो वेट है एल्युमिनियम से ज़्यादा हो गया। सो वी यूज्ड ओवरहेड केबल इज एल्युमिनियम। इस तरह से पोल होता है, इस तरह से तो इस तरह से जो वायरें जाती है ना, तो ये किसकी होती है एल्युमिनियम की होती है, ये बताना चाहता है। समझ में आ रही बात है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।